ख़ास तौर पर आपको हम उनसे मिलवाएंगे जिन्हें इस देश में अक्सर कमतर आंका जाता था। जी हाँ, इस देश की माँ भारती की शक्ति सेना जिसे हम कहते हैं, राजस्थान के अंदर भारत पाकिस्तान सीमा से सटे बॉर्डर पर ये गश्त करती हैं, ये सुरक्षा देती हैं, ये भारत को मजबूत करती हैं और ये हमारी आँख है, ये हमारी शक्ति है। ये वो हैं जिन्हें इस देश में हमेशा कमज़ोर समझा गया, ये समझा गया कि महिलाएं जो हैं वो क्या ही करेंगी। लेकिन आज ये तस्वीर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो महिलाओं को कमतर समझते थे, क्योंकि ये लोग, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि इस देश के अंदर महिलाएं देश की सुरक्षा कर रही हैं, देश की रक्षा में पहरेदारी कर रही हैं। दुश्मन के इरादे जितने भी कटीले हों, इनकी तीखी नज़रों से बच नहीं सकते हैं। और ऐसे में जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो इनसे मिलवाना आपको बेहद ज़रूरी है। इनसे हम कुछ सवाल भी करेंगे और चलते चलते, क्योंकि हम इनका काम जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारे साथ संजू हैं, मैंने आपका नाम सही लिया ना? जी सर। हाँ, संजू घासल है हमारे साथ, महिला उप निरीक्षक हैं, यहाँ पर तैनात हैं। सबसे पहले तो मेरे मन में ये सवाल आया आपको देखकर कि महिलाओं के हाथों में कहा जाता था कि बेलन अच्छा लगता है, आपके हाथों में देख रहा हूँ राइफल है, पैरों में कहा जाता था पायल अच्छी लगती है, आपके पैरों में भारी भरकम बूट हैं। इस देश में महिलाओं को कमतर आंका गया। उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो देश में महिलाओं को कमतर आंकते थे और कहते थे कि महिलाओं के बस का जो है वो सिर्फ घर चलाना है, सुरक्षा वगैरह करना नहीं है? देखिए, आज के समय में आपने जो सवाल किया है वो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि आज के समय में महिलाएं हो या पुरुष हो, सब कंधे से कंधा मिलाकर हर एक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। अब आपके सामने जीता जाता उदाहरण हमें देख ही सकते हैं आप। कोई भी क्षेत्र हो, जैसे आर्म फोर्सेस हो या कोई और भी क्षेत्र हो, वर्तमान समय में महिलाएं अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जो मेल है उनके कंधे से कंधे मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखा आपने, महिलाएं जो हैं वो ये कहा जाता था और कहावत को सत्य कर दिया इन्होंने कि महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। एक सवाल और है, इस देश में आप देख रहे हैं, आप तमाम जो लड़कियां हैं, तमाम महिलाएं हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बहुत हिम्मत का काम है ये जो आप लोग कर रहे हैं, जो आपके परिवार वालों की हिम्मत है कि उन्होंने आपको यहाँ भेजा, उनको आप क्या कहेंगे? उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, महिलाएं किसी भी काम को छोटा ना समझे अपने लिए, या ये ना सोचे कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकती। महिलाएं कुछ भी कर सकती है। जैसे ये हो कि पहले के ज़माने में ये सोचते थे कि हाँ महिलाएं सिर्फ घर का काम कर सकती है, पर वर्तमान समय में ये नहीं है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में महिलाएं भी हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मेरा महिलाओं को यही बोलना है, बस देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए, चाहे इंडियन आर्म फोर्सेज हो या कोई भी हो। देशभक्ति का अगर जज्बा है तो वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। और इसी का जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं, मेरे पैर जो है वो इस रेत में धंस रहे हैं, डगमगा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन सौरभ के पैर भी डगमगा रहे हैं, लेकिन इनके पैर देखिए आप, डगमगाते नज़र नहीं आएंगे। मजबूती के साथ, जितने मजबूत इनके इरादे हैं उतने ही मजबूत इनके कदम हैं जो लगातार चल रहे हैं। और तार के इस पार अगर हम देखें तो वो जो देश है, वो जो लोग हैं, उनके लिए इनकी आँख ही काफ़ी है। जब ये आँख तरेर देती हैं तो उधर खामोशी छा जाती है, क्योंकि ये यहाँ पर हैं तो हम हैं, ये यहाँ पर सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमारा देश के तमाम लोग सुरक्षित घरों में रह पा रहे हैं, सो पा रहे हैं। ये यहाँ पर दिन रात एक करके जो है वो गश्त कर रही हैं, इसीलिए इस देश की तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष, बुजुर्ग, युवा, बच्चे अपने घरों में सुकून से रह रहे हैं। हमें गर्व है इन पर, हमें तमाम तरह से एक सुख की अनुभूति होती है जब हम इनको यहाँ देखते हैं, क्योंकि महिलाओं को, बच्चियों को इस देश के अंदर लंबे समय से, पुराने समय में कई बार कमज़ोर समझा गया। लेकिन आज जब ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपकी जो इमेजिनेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। आप कहेंगे कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं।